वेलकम टू द चैनल। अभी नेक्स्ट मंथ के लिए, पूरे जुलाई मंथ के लिए कितना टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, और वीकली में कितना टारगेट होगा, और मंडे को इंट्राडे में हम कितना टारगेट ले सकते हैं, वो सब चीज़ हम वन बाय वन देखेंगे। अभी पिछला जो वीकली हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने बोला था कि 45,000 का टारगेट रहेगा, और आज मार्केट का हाई लगाया है 44,787, यानी कि 44,800। तो ऑलमोस्ट हमने बोला था कि 43,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ऑलमोस्ट वहां से 1,000 से 1,500 पॉइंट का रैली आपको मिल चुका है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड करें। आधे अधूरे वीडियो देख के चले जाएंगे फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो आराम से टाइम निकाल के देखिए, फिर ही ट्रेड करें। ये वीडियो आपको जुलाई का पूरा मंथ काम आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस के लिए आपको वर्क काम आएगा, और इंट्राडे लेवल्स के लिए भी काम आएगा। अभी अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये मंथली का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ आप देखो कंजिक्यूटिव 3 महीने से यहाँ ये जो लेवल है ये बेस बनाया, फिर ये अपसाइड गया, यहाँ डाउन आया, और ये अपसाइड गया है। तो अभी ये पिछला जो रेसिस्टेंस था वो भी मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। उसके लिए आपको कैसे समझना है कि जुलाई में कितना टारगेट रहेगा, वो आपको आइडिया आएगा इसी रेंज से कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने से पहले ये इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा आया था, और यहाँ भी इतना छोटा सा आया था। तो इसकी वजह से आपको लगेगा कि यहाँ कोई रेड कैंडल नहीं है तो यहाँ रेड हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना रिवर्सल आके यहाँ बेस बनाने के बाद अपसाइड गया है। तो अभी दो कंडीशन हो सकती है जुलाई में, या तो यहाँ मान लो कि एक ऐसे पोस्ट कैंडल हो सकती है, या फिर अभी अगर मान लो कि अभी फ्लो में जा रहा है तो यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी हो सकती है। तो इसको हमें कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर एक क्वांटिटी में भी जुलाई मंथ के अंदर ये वीडियो देख के आपने ट्रेड किया तो 25,000 से लेके 50,000 तक आप मिनिमम प्रॉफिट कर सकते हो। प्रॉफिट मिनिमम इतना होगा ही होगा। आप टेलीग्राम चैनल सिर्फ ज्वाइन करके रखो, फ्री टेलीग्राम है, वहां हम लाइव मार्केट में आके आपको बताते हैं कहाँ ट्रेड करना चाहिए, आप देख सकते हो। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 2 महीने, सिर्फ 1 से 2 महीने आप सिर्फ यूट्यूब चैनल फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर एक वीडियो नहीं मिल सकती, ठीक है। अभी वीकली में आपको मैं दिखाता हूं। अभी वीकली के अंदर यहाँ बहुत ही औसम ब्रेकआउट किया है। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए कि लगातार मैं आपको 4-5 वीक से बोल रहा था कि 43,500 जब तक ब्रेक ना करे आपको नीचे के साइड बहुत टारगेट नहीं मिल सकता। ये अगर ब्रेक किया तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ से हमारा टारगेट हो सकता है अपसाइड 45,000। तो आज देखिए ये 44,800 का हाई लगा के आ चुका है। अभी यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर भी कि इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो यहाँ एक पोज कैंडल होगी नेक्स्ट वीक में, या फिर यहाँ एक फ्लो में बड़ी कैंडल हो सकती है। दोनों ही केस में हमें प्रॉफिट कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, आपको समझ आएगा कि किस तरह से, आपको पता चल जाएगा कि अगर यहाँ से सेलिंग आना है तो किस तरह से आएगा। अभी देखो यहाँ कंजिक्यूटिव वीकली में 1 2 3 4 5 कैंडल बनी, फिर एक यहाँ से एक शूटिंग स्टार जैसी यहाँ कैंडल बनी, बेरिश कैंडल यहाँ फॉर्म हुई, उसके बाद ये सेलिंग आया, ठीक है। तो यहाँ अगर सेलिंग आना है तो सबसे पहले इस कैंडल के हाफ तक आना पड़ेगा, उसके बाद ही सेलिंग आ सकता है। तो कभी भी आप 15-20 मिनट की एक रेड कैंडल देख के यहाँ पे पुट के साइड बहुत हाई क्वांटिटी में, एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लाइव मार्केट में आके मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो आप कोई एग्रेसिव ट्रेड करके प्लीज बड़ा लॉस ना कर ले। अभी ये समझो कि मैंने आपको वीकली में भी बताया था कि यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ब्रेक करेगा तो ये जो जितना रेंज है उतना आपको अपसाइड टारगेट मिलेगा। तो ये मिल गया, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वीडियो पूरा समझो, देखो, उसके बाद ही ट्रेड करो। अगर आपको एक क्वांटिटी में 50,000 से 60,000 प्रॉफिट चाहिए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरा वीडियो का एनालिसिस समझना है। अगर समझना आए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, फिर भी समझना आए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोल रहा हूं कि कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया है टेलीग्राम में, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से सिर्फ 20 रुपए के स्टॉप लॉस देके 100 से लेके 150 का टारगेट कैसे करते हैं, जो आज हमने कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल
चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि अपसाइड हमारा टारगेट यहाँ से हो सकता है मिनिमम 47,000 तक हमें टारगेट मिल सकता है। अगर ये फ्लो में चला गया तो 47,000 तक आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए कैसे होगा कि मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि कंजिक्यूटिव ऐसे ही जाएगा। कैसे होगा, जैसे आपने देखा कि ये 2-3 दिन पोज हुआ, एक पोज हुआ, फिर से गया, तो अभी ये बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस करे, आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी करना है और इंट्राडे में भी करना है। वो मैं आपको वन डे कैंडल के अंदर बहुत डिटेल में समझाता हूं। अभी वन डे कैंडल के अंदर हम देख लेते हैं। अभी मार्केट का क्लोजिंग देख लेते हैं पहले एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी अभी क्लोजिंग आया है 44,750, 47 यानी कि 50 पे क्लोज आया है, ठीक है। 44,750 का क्लोजिंग है। जितने लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं उसको पता है हमने क्या बोला था आपको बार बार कि यहाँ से 1 सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने बोला था कि वन डे चार्ट के अंदर प्लीज आप लोग यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। देख लो ये कंजिक्यूटिव 3 दिन का टारगेट, इसका टारगेट आप सिर्फ हिसाब लगाओ इसका कितना है। ये 43,700 से लेके 44,800 ऑलमोस्ट 1100 पर यानी कि 1100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता था। और मैं आपको लगातार बोल रहा था 5-5, 6-6 दिन से। तो एक क्वांटिटी में अगर आपने मान लो कि 700 या 500 पॉइंट, 1100 पॉइंट मार्केट मूव हुआ, हम नहीं कहते 1100 पॉइंट आप कैप्चर कर लो, 700 पॉइंट भी आपने कैप्चर किया हो तो 700 इंटू 25 करो, कितना होगा आप सोचो। 800 इंटू 800 पॉइंट कैप्चर किया इंटू 25 करो, आप कितना होगा सोचो, ठीक है। कम से कम यहाँ आपको 20,000 के ऊपर का प्रॉफिट हो सकता था सिर्फ एक क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। सिर्फ एक क्वांटिटी के अंदर, वो भी 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के। अभी मैं आपको वही सिखा रहा हूं कि कैसे हमें छोटे से छोटे स्टॉप लॉस से कहां एंट्री मिलेगी। अभी ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन यहाँ दिक्कत एक ही चीज की है कि ये एकदम सपोर्ट से कंजिक्यूटिव अपसाइड जा रहा है। तो कभी भी यहाँ ये एक कैंडल पोज बना सकता है, या यहाँ 2-3 दिन वेट करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर ये यहाँ से फ्लो में भी जा सकता है। तो कुछ भी हो, हमें जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ये लास्ट 2 कैंडल में कि भले ये नीचे जाए, लेकिन ये जब तक 2 कैंडल का लो क्रॉस ना करे तब तक हमको पुट साइड ट्रेड नहीं करना है, हमको कॉल साइड ही ट्रेड करना है। सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के, एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया 20 रुपए का, नो प्रॉब्लम, दूसरे दिन हो गया नो प्रॉब्लम, तीसरे दिन 20 रुपए के स्टॉप लॉस में आप टारगेट देखो, ठीक है। 500, 700, 800, 1000 पॉइंट अगर इंट्राडे में रखा होता तो भी 300 पॉइंट का टारगेट था, तो आपका सिर्फ 40 का एसएल हिट होता और 300 का टारगेट, तो आप कैसे प्रॉफिट में नहीं आ सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन में नहीं, ये हो ही नहीं सकता ये साइकोलॉजी। इसको लिए आपको आराम से टाइम देना पड़ेगा। तो एवरीडे वीडियो एनालिसिस समझो, ताकि आप 1-2 महीने में अपने आप एनालिसिस करके ट्रेड कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस होगा। आप बड़े टारगेट तक कैसे रुकना है, छोटे स्टॉप लॉस से कैसे ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए आपके हिसाब से, वो आपको समझ आ जाएगा कि आप कितनी क्वांटिटी हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप क्वांटिटी बाई कर लिया, फिर थोड़ा सा वो नीचे आ जाएगा, 5-10 हज़ार लॉस दिखाएगा, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, फिर आपने एग्जिट कर दिया, फिर से वो चला जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैंने रखा होता तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होता, मेरा स्टॉप लॉस लेने ही सिर्फ मार्केट आया था। तो यही प्रॉब्लम होगा। लेकिन मार्केट आपके स्टॉप लॉस लेने नहीं आता, सिर्फ आपके साइकोलॉजी के साथ ही मार्केट खेलता है, ठीक है। अभी यहाँ वन डे टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको यहाँ क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट कर ही दिया है ऑलमोस्ट। यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट हो गया है। अभी क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कभी भी मार्केट अगर इस लेवल पे आए और यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाए, तो यहाँ डेली चार्ट के अंदर आपको बाय करना है। ये जुलाई मंथ के अंदर आप भूलना मत, ठीक है। वो लेवल आप मार्क कर लो ताकि आपको पता चले कि वो कहां पे आपको बाय करना है। इस कैंडल के लो के आसपास, यानी कि 44,400 से लेके 500 का एरिया, यहां कहीं मार्केट आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है अच्छी, तो यहां से आपको बाय करना है। 100 के आसपास आपको एसएल रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बोल रहा हूं, इंट्राडे में नहीं। और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 300 से लेके मिनिमम 300 से लेके 500 पॉइंट का आपका अपसाइड टारगेट होना ही चाहिए। आप चाहे कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपको ऑप्शन कितना प्रीमियम बाय करना है, आपको प्रीमियम बाय करना है 200 से 300 रुपए के बीच का। आपको कोई 400-500 रुपए का प्रीमियम बाय करने की जरूरत भी नहीं है।
छोटे प्रीमियम से मीडियम प्रीमियम से आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो वो समझो, ठीक है, क्योंकि बड़े प्रीमियम के आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए बार बार और उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा मिल नहीं सकता। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। अभी एक बहुत ही औसम यहाँ पैटर्न चल रहा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर भी ये बहुत काम आने वाला है। आपको दिखाई दे रहा हो 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो, यहाँ बड़ा गैप अप खुला, यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुला, नीचे आया, ये पुराना सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेकआउट कर दिया। ये फर्स्ट डे हुआ जहाँ पे हमने बहुत बड़ा यहाँ फिन निफ्टी का इस दिन हमने 12 रुपए का कॉल दिया था जो 140 तक चला गया, आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हो। दूसरे दिन ये बड़ा गैप अप खुला, फिर से ये नीचे आया, पुराना क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने के बाद वॉलेटाइल होने के बाद यहाँ क्लोज हुआ। ये क्लोज क्यों हुआ वो समझो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ एक दिन बहुत अच्छा बाउंस आ चुका था, तो एक दिन मार्केट पोज लेता है जैसे मैंने आपको वीकली में और मंथली में बताया। तो अभी यहाँ ये पोज लिया, पोज लेने के बाद फिर से बड़ा गैप अप खुला, फिर से नीचे आया, एग्जैक्ट ये क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और अपसाइड जाने के बाद फिर से स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूवमेंट में यहाँ क्लोज आया है। अभी समझो, अभी फिर से अगर यहाँ ये गैप अप खुला, मानो कि 100 पॉइंट के आसपास, 100 से 150 पॉइंट, तो ये रुकने वाला नहीं है, ये फिर से अपसाइड चला जाए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि अपसाइड से नीचे आए और फिर से अपसाइड चला जाए। अगर दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर बड़ा गैप अप इस बार खुला 300-400 पॉइंट, तो ये नीचे आके यहाँ रुकेगा नहीं, ये शार्प सेलिंग भी आ सकता है। लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि सेलिंग आएगा, उसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, वो आप 1 बाय 1 नोट कर लीजिए। और जुलाई मंथ के लिए प्लीज आप इसका नोट बना के रखिए, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी वनडे के अंदर मैं आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूं, जो बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, लेकिन वो भी बहुत दूर है। अभी अगर आपको कभी भी ट्रेंड लाइन की जरूरत करे तो क्या करना है, आपको पिछले डॉट्स को लेते जाना है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन आएगा, जो मैंने बोला था लेवल 44,400 से 500, ये एरिया के बाद से फिर से मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ आने के बाद मार्केट अगर यहाँ बुलिश कैंडल नहीं बनाया तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक भी कर सकता है। कभी भी कोई न्यूज या ग्लोबल मार्केट इश्यू कुछ भी रीजन के कारण मार्केट तुरंत उस पर बिहेव कर सकता है। तो यहाँ आने के बाद एक बुलिश कैंडल सिर्फ हो जाए तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट में मैं फिर से आपको इंट्राडे के लिए और बड़े स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एंट्री एग्जिट यहाँ बता देता हूँ। यहाँ भी आपको 3-4 दिन से एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है, ये देखिए अभी एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करना है पहले वो समझ लो और ये ड्रॉ कर लो आपके चार्ट में। अभी मानो कि ये ब्रेक किया ट्रेंड लाइन और ये मार्केट आया 44,600 के आसपास, तो यहाँ पुट बाय ना करें, फिर से ये अप ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाए या फिर थोड़ा सा अप जाए, फिर ये अगर 44,600 दोबारा क्रॉस करता है डाउन साइड तो यहां से पुट बाय कर सकते हैं। आप 44,500 का पुट बाय कर सकते हैं और आपको टारगेट मिलेगा मिनिमम 44,000 का, यानी कि 400 पॉइंट का आपको 400 से 500 पॉइंट का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें सेफ एज अ सेफ ट्रेडर कैसे ट्रेड करना है, मान लो कि आपने यहां से पुट बाय किया, ये ट्रेंड लाइन नीचे आने के बाद मार्केट यहां आया मानो कि 44,300 और 400 के आसपास, तो यहां आप देखो कि एम पैटर्न हो रहा है यहां कहीं या डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है। अगर डब्ल्यू पैटर्न कहीं फॉर्म हो रहा है तो यहां से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि आपने इतने अपर टॉप लेवल पे अपर साइड पुट बाय किया है, तो स्टॉप लॉस तो हिट होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ ये मार्केट नीचे आया फिर अपसाइड गया फिर डाउन गया तो ऐसे पैटर्न बना आपको निकलना नहीं है, सिर्फ यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, फिर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, फिर ये इतना सा अपसाइड आए तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। लेकिन अगर ये अपसाइड ऐसे जाए फिर ये टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा हो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको पुट एग्जिट कर लेना है और तुरंत यहाँ से कॉल की एंट्री आपको बाय कर लेना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए अभी बता रहा हूं कैसे टारगेट आप बड़ा रख सकते हो। तो ये ट्रेंड लाइन आप समझ लिया आपने। अभी और एक पॉइंट आपको दिखाता हूं कि मार्केट लगातार 2-3 दिन से अपसाइड जा रहा है, लेकिन जितने भी छोटे रिटेल ट्रेडर है उसको पता है मार्केट 300,
350 400 पॉइंट या 200 250 पॉइंट सीधा गैप अप खुल रहा है, तो मार्केट अगर कोई बाय करने जाएगा, तुरंत मार्केट नीचे आ गया, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। आपने इतनी बड़ी कैंडल देख के यहाँ पुट बाय किया, मार्केट रिवर्स हो गया, आपको फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे एसएल इतने हिट नहीं हो रहे, क्योंकि हमें पहले यह समझ आना चाहिए कि यहां से इतने लोगों ने जो बाय किया है, अगर ओवरनाइट इतना ज्यादा गैप अप खुला तो इन सब को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे कहां तक, जहां ये क्लोजिंग आया। तो यहां जैसे आएगा तो फिर से ये सपोर्ट लेगा ना। आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये सपोर्ट यहाँ से टूटेगा नहीं। ऐसे अगर वो सपोर्ट ब्रेक करना है तो मार्केट को यहाँ अपसाइड जाने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है। ठीक है, तो अभी मंडे को हमें ये देखना है सबसे पहले कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। अभी मान लो कि मार्केट मंडे को ओपन हो रहा है डायरेक्ट 44,800 के आसपास यहाँ, तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट का यहाँ वेट करना है। अगर ये लेवल के नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से आपको पहली कैंडल में ही कॉल बाय कर लेना है और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 45,000 एंड 45,100 तक आपको टारगेट रखना चाहिए। फिर अगर मान लो 12:30 से 1:30 बजे आपके पास अगर बाई चांस 2-3 लॉट में आपने बाय किया है और 1-2 क्वांटिटी आपके पास पड़ा है फिर भी, तो उसको आपको जो स्टॉप लॉस है आपने यहाँ जो बाय किया है, अगर मार्केट यहाँ आ गया है तो स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट से 20-30 पॉइंट ऊपर रख के आपको ट्रेल करना चाहिए। फिर अगर मान लो कि यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट किया और 45,200, 300, 400, 500 तक चला गया, तो भी आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपका एसएल कितना होगा, ये स्मॉल कैंडल का आपका एसएल होगा। तो एनालिसिस सब आप 1 बाय 1 लिख के वीडियो 2 बार 3 बार 5 बार देखें जब तक समझ ना आए। और एक पॉइंट है कि मान लो कि यहाँ अप होने के बाद, गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आया, तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है, ये एरिया में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है, ये गैप अप खुलने के बाद नीचे आए, फिर अपसाइड जाए, फिर ये ब्रेक करे, तो यहां से आप स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करें। ठीक है, फिर आपको पुट कब एग्रेसिव बाय करना है कि जब ये 44,600 यहां से थोड़ा अपसाइड जाने के बाद 600 ब्रेक करे, तो यहां से आपको और पुट बाय करना है और आपका टारगेट हो जाएगा 44,300, 400। ये इंट्राडे का टारगेट है। और अगर यहाँ कोई मान लो कि ऐसी वनडे में कैंडल बनी, ऐसी बेरिश बनी, तो आपको वहां 44,000 का टारगेट रखना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो बहुत हायर लेवल पे है, तो आपको स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा रहेगा यहाँ पे, तो आप इसको डिलीवरी में ले जा सकते हैं। दूसरा, मान लो कि मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो रहा है और अपसाइड जा रहा है, तो भी यहाँ से आप पहली कैंडल के अंदर कॉल बाय कर सकते हैं। जैसे ही ये 44,800 या 780 का लेवल क्रॉस करे, आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट हो जाएगा 45,000। ठीक है, ये मिनिमम टारगेट आपको रखना ही रखना है। और फिर भी स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ट्रेल करते जाना है। तो बाय चांस कभी भी मार्केट सुप्रीम है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मार्केट दे के ही जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो पहले ये मार्केट नीचे आने दो, अपसाइड ब्रेक होने दो, फिर ये अगर नीचे आए तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है और टारगेट फिर भी सेम रहेगा 44,600 से लेके 400 का एरिया। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करता है 12:30 से 1:30 बजे के आसपास और ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जब मार्केट आए आप फुल क्वांटिटी बुक कर लो 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास, फिर 12:30 1:30 बजे अगर ये रेंज करके ये ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से आप क्वांटिटी पुट बाय करो और आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, यहाँ जो छोटी छोटी कैंडल मानो के बनी हो उतना ही रहेगा। अभी ये समझो कि मैंने आपको आज टेलीग्राम में ये बोला था 2 बजे के आसपास कि जब भी इसके अपसाइड जाए तभी बाय करना और हो सके तो ट्रेड ना करे। वो क्यों? क्योंकि मान लो कि 3-4 दिन से मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर रहा है पहली 15 मिनट कैंडल में, फिर 3 दिनों से लगातार मार्केट अपसाइड जा रहा है लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद, तो यहाँ इतने बायर सेलर हो गए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ बहुत अच्छा ट्रेडिंग हो चुका है। ये कैंडल की साइज देखिए, पूरे दिन में इतनी साइज नहीं बनी है। तो आप क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से फिर से इतनी बड़ी कैंडल हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी चेक करो आप, उसके बाद ट्रेड करो। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि इसके अपसाइड जाए तो ट्रेड करना है। अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये चला गया तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए एज अ ट्रेडर, लेकिन जब तक इसके अपसाइड नहीं जाएगा हमें ट्रेड नहीं करना है।
जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये कैंडल का हाई ब्रेक ना करे, तो आप देखो उसके बाद ये क्या हुआ, ये अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर ये डाउन आके बंद हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि जहां आपको मैं ये बोलता हूं कि यहाँ ट्रेड ना करे, तो एटलीस्ट अगर आपने यहाँ कॉल बाय किया होता तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पुट बाय किया होता तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और लास्ट में तो सबके यहाँ एसएल हिट हो ही जाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझो कि ओवरनाइट कोई भी पोजीशन आपको लेके नहीं जाना है जिसके अंदर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हो। आपको जिसके अंदर लॉस वाला पोजीशन है उसको भी आपको ओवरनाइट घर पे लेके नहीं जाना है कभी। सबसे पहले 2 महीना ये प्रैक्टिस करो कि जो भी ट्रेड, मानो कि आपने 200 के अंदर कोई कॉल बाय किया है, ठीक है, और वो अभी चल रहा है मानो कि 260 या 280 के आसपास चल रहा हो, और आप सोच रहे हो कि आपके फेवर में कल मार्केट आने वाला है, तो ही आपको इसको ओवरनाइट लेके जाना है। उसका रीजन समझो। मानो कि कल मार्केट आपने सोचा है अपसाइड जाएगा और गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट को सबसे पहले आपका ये 60 पॉइंट और 80 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका एसएल स्टार्ट होगा, आपका लॉस स्टार्ट होगा। तो आपके लिए यहाँ एक बैकअप है। तो बिना बैकअप के कभी भी स्टार्टिंग के फेज के अंदर अगर आप सेफ ट्रेडर हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लो कि आपके फेवर में आ गया, तो क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट आपने 200 पे बाय किया था, अभी ये प्रीमियम 300 के आसपास हो चुका है और आपके फेवर में आएगा, तो ये बहुत तेजी से 350 400 तक चला जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो था 200 का वो डायरेक्ट डबल हो जाएगा दूसरे दिन ही। तो इस तरह से सोच समझ के स्ट्रेटेजी से ट्रेड करें। अगर फिर भी आपको कोई स्ट्रेटेजी पे या इंट्राडे के अंदर कौन से इंडिकेटर बेस्ट होते हैं, कौन से टाइमलाइन के अंदर ट्रेड करें, ये सब जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस वीकेंड में एक वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो में अच्छा लाइक आता है तो ही मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।